कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तान का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो पख्तूनख्वा प्रति स्थित हरिपुर जिले की है दोस्तों, जहां रात के अंधेरे में हरिपुर चौक पर स्थापित हरि सिंह नलवा की प्रतिमा को उखाड़ दिया गया है। लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हुक्मरान से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा करने से ये तथ्य बदल जाएगा कि हरिपुर को जनरल हरि सिंह नलवा ने बसाया था। जिस शख्स के नाम से हरिपुर शहर बसा है, उसकी मूर्ति को यहाँ से कैसे गिराया या हटाया जा सकता है? आखिर हरि सिंह नलवा की प्रतिमा हटाकर पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है? कहीं ये भारत में मुगल शासकों के नाम पर शहरों के नामों को बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में तो ये कदम पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं उठा रहे हैं। हो कुछ भी सकता है, लेकिन क्या क्या हो सकता है उसे जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हरि सिंह नलवा है कौन और इसकी मूर्ति से क्यों इतनी आपत्ति है। आज जिसे हम और आप पठानी सूट कहते हैं, वो दरअसल महिलाओं की सलवार कमीज है। आज जिसे पठानी सूट कहा जाता है, वो दरअसल महिलाओं की सलवार कमीज है। बार बार रिपीट कर रही हूँ। और यही सलवार कमीज जब एक बार एक बुजुर्ग सरदार ने अपने भाषण में कहा था इसके बारे में कि हमारे पूर्वज हरि सिंह नलवा ने पठानों को सलवार पहना दी थी, आज भी सिखों के डर से पठान सलवार पहनते हैं। आखिर सरदार जी ने ऐसा क्यों कहा था कि पठान सलवार डर से पहनते हैं? क्या वाकई अपनी ताकत के शेखी बघाड़ते पठान हरि सिंह नलवा के डर से अपने बहन बीवियों के सलवार कमीज पहनने लगे थे? बात दरअसल ये है दोस्तों कि हरि सिंह नलवा की लीडरशिप में महाराजा रणजीत सिंह की सेना 1820 में आई थी। तब नलवा की फौज ने बहुत आसानी से पठानों पर जीत हासिल कर ली थी। लिखित इतिहास में यही एक ऐसा वक्त है जब पठान महाराजा रणजीत सिंह के शासन के गुलाम हो गए थे। उस वक्त जिसने भी सिखों का विरोध किया, उनको बेरहमी से कुचल दिया गया। तब ये बात बहुत प्रचलित थी कि सिख तीनों लोगों की जान नहीं लेते, पहला स्त्रियां, दूसरा बच्चा और तीसरा बुजुर्ग, ये तीन लोगों का जान नहीं लेते। बस क्या था, तभी से पठान पंजाबी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला सलवार कमीज पहनने लगे। यानी एक ऐसा वक्त आया जब महिलाएं और पुरुष एक जैसे ही कपड़े पहनने लगे थे। इसके बाद सिख भी उन पठानों को मारने से परहेज करने लगे, क्योंकि जिन्होंने महिलाओं का सलवार धारण किया था वो महिला जैसे लगते थे। हरि सिंह नलवा द चैंपियन ऑफ खालसा जी किताब में इस तरह के कई प्रसंगों का जिक्र है। कहने का मतलब ये है कि जिन पठानों को दुनिया सबसे बेहतरीन लड़ाकू माना जाता है, उन पठानों को नलवा का इतना खौफ था कि उनके डर से वो अपनी बहन बेटियों का सलवार कमीज पहनते थे। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हरिपुर जिले को उन्हीं के नाम पर बसाया गया था। नलवा को बाघमार यानी शेर का शिकार करने वाले का नाम से भी जाना जाता था। अफगानिस्तान को सल्तनतों की कब्रगाह कहा जाता है दोस्तों। आज तक कोई भी इस पर पूरी तरह से काबिज नहीं हो सका है। आलम यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी यहाँ से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था। लेकिन भारत में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ था जिसने अफगानों को नाकों चने चबा दिए थे। उस महान योद्धा का नाम था हरि सिंह नलवा। अफगानी के जहन में उनका खौफ था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगान महिलाएं अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थी, चुप हो जाओ नहीं तो नालवा आ जाएगा। हरि सिंह नालवा महाराज रणजीत सिंह की फौज के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। वह कश्मीर, हाजरा और पेशावर के गवर्नर रहे। उन्होंने कई अफगान योद्धाओं को शिकस्त दी और यहाँ के कई हिस्सों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। साथ ही उन्होंने अफगानों को खैबर पखतूनख्वा का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में आने से रोका। असल में 1000 AD से 19वीं सदी की शुरुआत तक खैबर दर्रा की विदेशी हमलावरों के लिए भारत आने का एकमात्र रास्ता था। हरि सिंह नालवा ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती हिस्सों और खैबर दर्रे पर कब्जा करके अफगानों के लिए इस रास्ते से भारत में आने की किसी भी संभावना को ही खत्म कर दिया। जब अफगान लगातार पंजाब और दिल्ली आ रहे थे तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दो तरह की सेनाएं बनाई। एक सेना को व्यवस्थित रखने के लिए फ्रेंच
जर्मन, इटालियन, रशियन और ग्रीक योद्धा नियुक्त किए गए थे। वहीं दूसरी सेना हरि सिंह नालवा के अंडर में थी। यह महाराजा रणजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी। हरि सिंह नालवा ने इस सेना के साथ अफगान आदिवासी हाजरा को हजारों बार मात दी। नालवा की बहादुरी को सम्मान देते हुए 2013 में भारत सरकार ने उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था। हरि सिंह नालवा ने अफगानों के खिलाफ कई युद्धों में हिस्सा लिया था। इन लड़ाइयों में उन्होंने अफगानों को उनके लिए इलाकों से बेदखल भी किया था। 1807 में महज 16 साल की उम्र में, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, मात्र 16 साल की उम्र में नालवा ने कसूरा, पाकिस्तान है वो, युद्ध में हिस्सा लिया। इस युद्ध में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन खान को भी शिकस्त दिया। वहीं 1813 में नालवा ने अन्य कमांडरों के साथ मिलकर अटैक की युद्ध में हिस्सा लिया और आजम खान और उसके भाई दोस्त मोहम्मद खान को भी मात दिया। यह दोनों काबुल के महमूद शाह की तरफ से यह युद्ध लड़ रहे थे। सिखों के दुरानी पठानों के खिलाफ यह पहली बहुत बड़ी जीत थी। 1818 में सिख आर्मी ने नालवा के नेतृत्व में पेशावर का युद्ध जीता और नालवा को वहां रोकने के लिए कहा गया था। यहां से उन्होंने पंजाब अफगान सीमा पर निगाह रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1837 में नालवा ने जमरूद पर कब्जा जमाया जो कि खैबर पास के रास्ते अफगानिस्तान जाने का रास्ता था। मुल्तान, हजारा, मानेकड़ा, कश्मीर आदि युद्धों में अफगानों की शिकस्त ने सिख साम्राज्य की ओर विस्तार दिया। इस तरह की जीतों ने अफगानों के मन में नालवा के प्रति दहशत पैदा कर दी थी। सन 1971 में पंजाब के गुजरांवाला में पिता सरदार गुरदियाल सिंह उप्पल तथा माता धर्म कौर के घर पैदा हुए हरि सिंह नलवा अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। अपने माता पिता के दुलारे हरि के जीवन में मोड़ तब आया जब महज 7 साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। इसके बाद हरि की माता ने ही उन्हें पाला पोसा। 10 साल की उम्र में अमृत पान करके वह एक सच्चे सिख बन गए। जिस उम्र में बच्चों को खिलौने का शौक होता है उस उम्र में हरि सिंह नलवा ने अस्त्र शस्त्र, मार्शल आर्ट और घुड़सवारी की शिक्षा पूर्ण कर ली थी। उनके बल तथा पराक्रम का एक छोटा सा नमूना तब देखने को मिला जब 1805 ईस्वी में बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में महाराणा रणजीत सिंह द्वारा प्रतिभा की खोज नामक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इत्तेफाक से उस दौरान हरि सिंह अपनी एक विवादित जमीन का विवाद सुलझाने महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचे थे। यहाँ हरि सिंह द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को पता चला कि उनके दादा और पिता महाराजा के पूर्वजों महासिंह और चेतर सिंह के अधीन अपनी सेवाएं पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद हरि सिंह ने प्रतियोगिता में भाला फेंकने, तीर अंदाजी और घुड़सवारी में अपनी प्रतिभा का सर्वोच्च प्रदर्शन किया। महाराजा रणजीत सिंह अपनी पृष्ठभूमि और छोटी सी उम्र में ही उनके इस बेहतरीन युद्ध कौशल को से बहुत प्रभावित हुए। हरि सिंह से प्रसन्न होकर महाराजा ने उन्हें अपने दरबार में अपने खास सहायक का पद सौंप दिया। परंतु हरि सिंह को दरबार में नहीं अपितु युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाना था। वो दरबार में रहने के लिए नहीं बने थे, इसलिए 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें सेना की एक टुकड़ी का सेना नायक घोषित कर दिया गया। यह यकीन कर पाना सच में बेहद मुश्किल था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी जिसमें लगभग 800 सैनिक हैं की कमान एक 14 वर्षीय बालक के हाथों में सौंप दी। हरि सिंह अपने युद्ध कौशल से लगातार कोई न कोई बड़ा कारनामा करते आ रहे थे। महाराजा ने उनकी नजदीकियां काफी हद तक बढ़ गई थी महाराजा से। वह अक्सर महाराजा के साथ शिकार के लिए भी जाया करते थे। एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार बाघ ने महाराजा की सेना पर हमला कर दिया। बाघ का यह हमला हरि सिंह के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उनका घोड़ा मारा गया। हमला इतना अप्रत्याशित था कि हरि सिंह को अपनी तलवार निकालने का मौका भी नहीं मिला। एक खूंखार बाघ उन्हें दबोचने के लिए सामने मुंह खोलकर खड़ा था। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े वीर का साहस एक क्षण के लिए डोल जाना स्वाभाविक होता है, परंतु हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पता ही ना हो कि डर किस बला का नाम है। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथों से बाघ का जबड़ा पकड़ लिया और देखते ही देखते अपने हाथों से उसका मुंह चीर डाला। 14 वर्ष के बालक द्वारा इस तरह का साहसिक कार्य सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। कहते हैं कि इस घटना के बाद हरि सिंह को बाघ मार वो नलवा नाम से जाना जाने लगा। राजा नल शेरों का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसी कारण से बाघ को मारने के बाद हरि सिंह को राजा नल के समान वीर मानकर उन्हें नलवा कहा जाने लगा। गर्व की बात तो दोस्तों ये भी है
कि हरि सिंह नलवा की बहादुरी के चर्चे विदेशों तक फैले हुए हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध पत्रिका बिलियनियर ऑस्ट्रेलियंस द्वारा जारी की गई इतिहास के 10 सबसे महान विजेताओं की सूची में सबसे पहला स्थान हरि सिंह नलवा को दिया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि अगर हरि सिंह नलवा ने पेशावर और उत्तरी पश्चिमी युद्ध क्षेत्र, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है, में युद्ध ना जीते होते तो आज ये अफगानिस्तान का हिस्सा होता। ऐसा होने पर पंजाब और दिल्ली में अफगानों की घुसपैठ कभी नहीं रोकी जा सकती थी। इस तरह अफगानिस्तान हमेशा हमेशा के लिए भारत के लिए सिरदर्द बन सकता था। तो ऐसे वीर योद्धाओं के वंशज हैं हम, और कहानी हमें पठान की नहीं, ऐसे वीर योद्धाओं की देखनी है दोस्तों। तो बना सकते हो बॉलीवुड, जाओ बनाओ। ये कहानी मैंने आपको पूरी स्क्रिप्ट दी है, जाओ बनाओ इस पे, और ये कहानी मैं बिल्कुल मुफ्त में दे रही हूँ। जैसे आप कहते हो ना द कश्मीर फाइल्स यूट्यूब पे डालो, वहाँ पे देख लेंगे। मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ और फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर रही हूँ, और मैं आपको न्योता देती हूँ कि आप इस कहानी को डाउनलोड कीजिए, 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक कि एक एक शब्द इसके समझ में ना आ जाए, और बिना कोई लाग लपेट किए, बिना कोई धोखेबाजी की, बिना कोई छेड़खानी और हेराफेरी की अगर फिल्म बनानी है तो जाओ बनाओ हमारे बहादुर वंशज पे। और आप दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट में बताइए कि कैसा महसूस होता है जब आपको एक ऐसे हकीकत से रूबरू कराती हूँ मैं, जिसके बारे में ना आपने कभी पढ़ा ना कभी सुना। और दूसरा, आपका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आप हमारे इस खोज को लेकर कितने संवेदनशील हैं और हमारी कितनी सहायता करेंगे, आप पे छोड़ती हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।